आप इस वीडियो में देख रहे हैं क्यूरियोसिटी साइंस बुक के चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर के क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप द डिजीज सोन इन द इमेज एज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। फैलने वाली बीमारी और ना फैलने वाली बीमारी। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी जो फैलती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, कोल्ड एंड फ्लू, टाइफाइड और चिकन पॉक्स। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है डायबिटीज़ और अस्थमा। नेक्स्ट है, डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आंसर होगा सेकंड और थर्ड यानी अस्थमा और डायबिटीज। नेक्स्ट है, देयर इज अ फ्लू आउटब्रेक इन योर स्कूल, सेवरल क्लासमेट्स आर एबसेंट वाइल सम आर स्टिल कमिंग टू स्कूल, कफिंग एंड स्नीजिंग। कि एक फ्लू स्कूल में फैल गया है, बहुत से क्लासमेट ने स्कूल में आना बंद कर दिया है, जबकि कुछ लोग बच्चे स्टूडेंट्स अभी भी स्कूल आते हैं जो खांसते भी हैं और छींकते भी हैं। व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड द स्कूल टेकन टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। तो स्कूल को कौन से एक्शंस, कौन से स्टेप्स यूज़ करने चाहिए कि ये बीमारी और ना फैले। आंसर है सेंड सिक स्टूडेंट होम टू रेस्ट। जो बीमार है उस बच्चे को घर पर आराम करने के लिए भेजें। कीप क्लासरूम क्लीन एंड वेंटिलेटेड। क्लासरूम को साफ रखें और वेंटिलेटेड मतलब एक अलग जगह रखें जहाँ पर बच्चे को रख सकें। प्रोमोट यूज़ ऑफ मास्क एंड हैंड हाइजीन। मास्क को प्रमोट करें कि सभी बच्चे मास्क पहनें और साफ़ सुथरे रहें, हाथों को साफ रखें। अवॉइड शेयरिंग टिफ़िन, वाटर बॉटल etc। मतलब इन चीज़ों को भी शेयर ना करें दूसरे बच्चों के साथ। नेक्स्ट है, if your classmate who shared the bench with you start showing symptoms of the flu, how can you respond in considerating way without being rude or hurtful। अगर आपका क्लासमेट जो आपके बेंच पर आपके साथ बैठता है वो उसमें फ्लू के कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगे तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे बिना रूड और बिना उसे दुखी पहुंचाए। आंसर है, हे आर यू ओके, मे बी इट्स द बेस्ट टू रेस्ट एट होम सो यू फील बेटर सून। आप उससे ये कह सकते हो कि मतलब आप उससे पहले उसकी हालत के बारे में पूछ सकते हो और उसे सलाह दे सकते हो कि वो घर पर जाके आराम करे अगर वो बीमार है तो। ऑफर देम अ टिश्यू और सैनिटाइजर विदाउट बीइंग रूड। बिना उस पर गुस्सा हुए या बेरुखी से बातें किए बिना उसे टिश्यू ऑफर करें और सैनिटाइजर ऑफर करें। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन। आप और आपके आसपास के दूसरे को किस तरीके से इन्फेक्ट होने से बचाओगे। आंसर है, वेयर अ मास्क, वॉश हैंड विथ सोप फ्रीक्वेंटली, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस एंड अवॉइड टचिंग योर फेस। नेक्स्ट है, योर फैमिली इज प्लानिंग टू ट्रेवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज प्रिविलेज। क्वेश्चन इज, व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप। बिफोर कैरिंग मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम एंड नेट। रिपेलेंट क्रीम यानी जिनसे लगाने से मच्छर आपको नहीं काटेंगे और नेट्स यानी मच्छरदानियों का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग वेयर फुल स्लीप क्लोथ एंड यूज़ रिपेलेंट। पूरे कपड़े पहनने हैं और रिपेलेंट क्रीम्स का इस्तेमाल करना है। और आफ्टर इफ़ सिम्टम्स लाइक फीवर अपीयर, अगर बुखार जैसे लक्षण आपको नज़र आते हैं तो कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। तो तुरंत एक डॉक्टर से कंसल्ट करें, सलाह लें। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट और रिपेलेंट टू योर सिबलिंग। कि आप अपने सिबलिंग, अपने भाई बहन को मॉस्किटो नेट और उसके मॉस्किटो रिपेलेंट्स के बारे में किस तरीके से इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। आंसर इज, मॉस्किटो कैरीज डिजीज लाइक मलेरिया, यूजिंग नेट एंड रिपेलेंट कीप अस सेफ फ्रॉम गेटिंग बिटन। आप उस सिबलिंग को बता सकते हो कि मॉस्किटो की वजह से मलेरिया जैसी बीमारी होती हैं और नेट्स और रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल कर आप जो है मॉस्किटो के काटने से बच सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट कुड हैपन इफ ट्रेवलर्स इग्नोर हेल्थ एडवाइजर्स इन सच एरियाज। आंसर इज, ट्रेवलर्स मे फॉल सीरियसली इल, रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज टू अदर एंड मे लीड्स टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड हाई मेडिकल कॉस्ट। नेक्स्ट है, योर अंकल हैज स्टार्टेड स्मोकिंग जस्ट टू फिट इन विथ हिज फ्रेंड इवन दो इट वेल नोन दैट स्मोकिंग कैन सीरियसली हार्म एंड इवन कॉज डेथ। क्वेश्चन फर्स्ट इज, व्हाट वुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड। आंसर होगा, आई केयर अबाउट योर हेल्थ, स्मोकिंग कोज कैंसर एंड हार्ट डिजीज, रियल फ्रेंड्स वुड नॉट प्रेशर यू टू हार्म योर सेल्फ। नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू डू इफ योर फ्रेंड ऑफर यू अ सिगरेट एट अ पार्टी। आंसर इज, पोलाइटली से नो थैंक्स, आई एम नॉट इन टू दैट, आई प्रिफर स्टेइंग हेल्दी। नेक्स्ट है, हाउ कैन स्कूल्स हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम indulging in such harmful habits।
आंसर इज अवेयरनेस प्रोग्राम और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। नेक्स्ट है इनवाइट एक्सपर्ट फॉर सेशन। थर्ड, इंक्लूड लाइफ स्किल एजुकेशन इन करिकुलम। नेक्स्ट है सानिया क्लेम टू हर फ्रेंड विनीता दैट एंटीबायोटिक कैन क्योर एनी इन्फेक्शन सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट डिजीज। व्हाट क्वेश्चन कैन विनीता आस्क हर टू हेल्प सानिया अंडरस्टैंड दैट हर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आंसर इज, क्या क्वेश्चन पूछेगी वो विनीता सानिया से। क्वेश्चन है डू एंटीबायोटिक्स वर्क्स अगेंस्ट वायरस लाइक कोल्ड और फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपन इफ वी टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन वी डोंट नीड देम। और थर्ड क्वेश्चन इज हैव यू हर्ड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसके बाद है एक टेबल और क्वेश्चन पूछे गए हैं इन विच 3 मंथ वेयर डेंगू केसेस हाईएस्ट। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन से मंथ में डेंगू के केसेस ज़्यादा थे। तो आंसर है जुलाई, अगस्त और सितंबर। जुलाई में 65, अगस्त 65 और सितंबर भी 65। इन विच मंथ वेयर द केस लोएस्ट, सबसे कम किस में थे, तो जनवरी में, जो कि 10 है। नेक्स्ट है व्हाट नेचर और इन्वायरमेंट फैक्टर ड्यूरिंग द पीक मंथ माइट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन डेंगू केसेस। तो कौन सा नेचर या कौन सा इन्वायरमेंट फैक्टर है जो डेंगू केसेस के बढ़ने का कारण होता है किसी महीने में। आंसर इज मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन मेन सीजन है। स्टेगनेंट वाटर अलाउस मॉस्किटो टू ब्रीड मोर। जो ठहरा हुआ पानी होता है या फिर बारिश का गंदा पानी होता है वो मॉस्किटोज को और ज़्यादा फैलने में मदद करता है। ह्यूमिड वेदर सपोर्ट मॉस्किटो सर्वाइवल। जो नमी वाला वेदर होता है वो मॉस्किटो के जिंदा रहने के लिए बहुत सपोर्ट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सजेस्ट अ फ्यू preventive steps that the community or government can take before the peak season to reduce the spread of dengue। बचाव के तरीके हैं क्लीन स्टेगनेंट वाटर रेगुलरली। जो ठहरा हुआ पानी है या गंदा पानी है उसको रेगुलरली साफ करो। यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट एंड नेट्स। नेक्स्ट है स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स इन पब्लिक एरिया। जो धुआं होता है जिनसे मच्छर मर जाते हैं उनको या फिर जो इंसेक्ट्स को मार दे इनके इन स्प्रे का यूज़ किया जाए पब्लिक एरियाज में। स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू कैंपेन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 इमेजिन यू आर इन अ चार्ज ऑफ अ स्कूल हेल्थ कैंपेन व्हाट की मैसेज वुड यू यूज टू रिड्यूस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मैसेजेस आप क्या इस्तेमाल करोगे लोगों को समझाने के लिए। वॉश हैंड रेगुलरली, गेट वैक्सीनेटेड ऑन टाइम, अवॉइड जंक फूड एंड ईट हेल्दी, एक्सरसाइज डेली, से नो टू स्मोकिंग और एल्कोहल, डोंट सेल्फ मेडिकेट विथ एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन 9 इट इज़ रिकमेंडेड दैट वी शुड नॉट टेक एन एंटीबायोटिक फॉर अ वायरल इन्फेक्शन लाइक अ कोल्ड, अ कफ और फ्लू। कैन यू प्रोवाइड द पॉसिबल रीजन फॉर दिस रिकमेंडेशन। आंसर इज एंटीबायोटिक्स ओनली किल बैक्टीरिया नॉट वायरस। एंटीबायोटिक से सिर्फ बैक्टीरिया खत्म होता है ना कि वायरस। कोल्ड कफ एंड फ्लू आर कोज्ड बाय वायरस सो एंटीबायोटिक विल नॉट हेल्प अस। इन बीमारियों में एंटीबायोटिक मदद नहीं करेगी। टेक एंटीबायोटिक अननेसेसरी कैन कोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से भी आपको ये समस्याएं आ सकती हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिजीज अमंग द फॉलोइंग में स्प्रेड इफ ड्रिंकिंग वाटर गेट कंटेमिनेटेड बाय द excreta from an infected person। Answer is hepatitis A, poliomyelitis, cholera, tuberculosis and chickenpox do not spread through contaminated water। When our body encounters a pathogen for the first time, the immune response is generally low, but on exposure to the same pathogen again, the immune response by the body is much more compared to the first exposure. Why is it so? Answer is the first exposure trains the immune system and form memory cell. On second exposure, these memory cells respond faster and stronger, protecting us more effectively. तो यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।